पिछले वीडियो में जिस तरह से आप लोगों ने अपनी गुस्सा दिखाई है, जिस तरह से कमेंट किए हैं, मतलब मुझे ये समझ में नहीं है मैंने इतना क्या बोला है ऐसा। अभी मैंने उस वीडियो को दोबारा देखा भी नहीं है, क्योंकि कमेंट पढ़ के तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई क्राइम कर दिया हो। खैर, मैं उसको भी पूरी तरह से जस्टिफाई करूंगी कि मैंने ऐसा किस लिए बोला है। बट उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि चल क्या रहा है। तान्या फैंस लिख रहे हैं कि क्यूट मेटल दिस टाइम चूज समवन हु मे नॉट बी रिच। आप उसे चूज करें जो बहुत रिच ना हो, बट लव यू डीपली, मेक यू हैप्पी विद लिटिल थिंग्स, रिस्पेक्ट यू एंड नेवर डिसरिस्पेक्ट यू। चूज समवन हु ट्रू वैल्यूज यू। ठीक है, मतलब ये इनके फ्यूचर हस्बैंड के लिए कह रहे हैं कि आप इस तरह का इंसान अपने जीवन में चूज करें। अच्छा कमेंट था, मतलब अच्छी पोस्ट थी। One song and brainless losers active on get a life dude someone them even pretend by एक गाना और मतलब ब्रेनलेस लूजर्स जो हैं वो शुरू हो गए। तो मैं इनसे ये कहूँगी कि एक गाना क्यों, जब मिलियंस ऑफ सॉन्ग है इस देश में, तो फिर एक वही गाना क्यों? समझ रहे हो? तो कोई ये कह दे कि मेरा मन, भाई आप अपने मन के हिसाब से जिए, लेकिन आपने जो इज्जत जो रिस्पेक्ट इतनी मेहनत से कमाई है उसकी ऐसी की तैसी ना करवाएं प्लीज़। यार कितनी प्यारी लग रही है, मैंने अभी देखा है तुम्हारे ऊपर सूट सूट करता, यू शुड ट्राई प्लीज़, स्टे यूनाइटेड गाइज। हाँ मतलब तान्या का फैंडम भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कुछ मेरे जैसे फैंस होते हैं जो कहते हैं कि नहीं ये गलत है, आप इस तरह से मत करो, इस तरह से बेइज्जत होता हुआ, इस तरह से गालियाँ पड़ता हुआ हम तुम्हें नहीं देख सकते। और कुछ फैंस होते हैं जो कहते हैं ठीक है जो जो कर रही है मैं उसी में तुम्हारा सहयोग करूंगा। ठीक है, एक वो होते हैं नहीं अंधभक्त टाइप के कि जो कर रही हो मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ, एक होते हैं नहीं जो कर रही हो गलत करी हो और ये मत करो। ठीक है, तो इसलिए बी यूनाइटेड की बात कही गई है। टीएल पर क्या चल रहा है, सारे खुद में लड़ मरो, तान्या मित्तल शांत है, रील पोस्ट करो, ये किसी फैंस ने किया है। भाई तान्या मित्तल सोलोज शांत नहीं है, ठीक है, वो शांत नहीं है। वो दो चार आईडी एक्टिव रहती हैं जो शांत है, जो सिर्फ तान्या की रील्स का यूज करते हैं, जो उनकी रील्स डाल के मिलियन व्यूज कमाते हैं, वो शांत रहते हैं। उनको लगता है अगर कुछ बवाल करेंगे तो तान्या रील नहीं डालेगी, फिर उनके व्यूज बंद हो जाएंगे। लेकिन जिनको कोई फायदा नहीं होता है वो अपना ओपिनियन जरूर देते हैं। इट्स नॉट अबाउट अ सॉन्ग, एक्चुअली इट्स अबाउट योर डिग्निटी एंड रेपुटेशन। ध्यान से सुनना इस मैसेज को, ये सिर्फ एक सॉन्ग के लिए नहीं, ये आपके डिग्निटी और रेपुटेशन का, दैट यू वर्क सो हार्ड टू गेन, जिसको आपने बहुत मेहनत करके कमाया है। हाउ यू कैन अलाउ दीज ब्रेनलेस सिपर्स टू पुल यू डाउन लाइक दैट। आप ब्रेनलेस सिपर्स को नीचे गिराने का मौका कैसे दे सकती हैं? कैन फॉर्म मैसेज एड्रेसिंग देम टू स्टॉप दिस नॉनसेंस इनफ। आप एक मैसेज को फॉर्म करें और इस नॉनसेंस को बंद करवाएं। वंडर वाई इट इज़ सो हार्ड टू डू। मतलब ये करना बहुत ज़्यादा कठिन क्यों है? ये बात 100% सही लिखी है। तान्या ने जो रेपुटेशन, जो ओदा, जो अपना नाम, जो अपनी पहचान इतनी मेहनत से कमाई है, वो कोई चार लोग आकर के चार गालियां ट्विटर पर आपको लिखें, क्या ये शोभा देता है? और ये मौका कौन दे रहा है? ये मौका खुद तान्या दे रही हैं। वो ऐसे नहीं है कि वो खुद से आके लिख रहे हैं, आप उन्हें मौका दे रही हो इसलिए लिख रहे हैं। वो आपकी मम्मी के बारे में, आपके फादर के बारे में, आपके भाई के बारे में, वो सबके बारे में लिख रहे हैं। बट लिखने का मौका कौन दे रहा है? आप दे रहे हो ना। अगर आप सिर्फ एक बंदे को छोड़ दो, जिससे, या तो हम ये नहीं करें कि तुम उसको छोड़ दो, ये आपका डिसीजन है, या तो आप उसे छोड़ दो या आप उससे दोस्ती कर लो। ये अमाल का डिसीजन हो आपसे दोस्ती करो, ये आप दोनों जानो। बट इस तरह से पब्लिकली चीज़ें मत करो। सो हैप्पी टू नो ढाका बांग्लादेश है सो मेनी फैंस तान्या पे, सो गुड टू लिसन ओनली टुडे, लव यू फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। हाँ मतलब ठीक है, यही तो मेन बात है ना, कि जहाँ आपको कुछ लोग जानते थे, अपने कंट्री के लोग जानते थे, या जो लोग भक्ति से मंदिर से जुड़े हुए थे सिर्फ वही लोग जानते थे, वही लोग आपका कंटेंट देखते थे। आज आप देख सकते हैं बहुत सारी कंट्री से मेरे पास कमेंट आता है, कोई ऑस्ट्रेलिया लिख रहा होता है, कोई पाकिस्तान लिख रहा होता है, कोई बांग्लादेश लिख रहा होता है। तो मुझे भी लगता है कि आपने जो कमाया है आप उसको क्यों डिस्ट्रॉय कर रहे हो? हम इस तरह की, तान्या मित्तल को मैंने बिग बॉस में देखा था, आप इस कमेंट को पढ़ें। ये एक सीन है जहाँ पे लिखा हुआ चल बे, सी नोज एग्जैक्टली व्हाट सी इज डूइंग, सी इज फॉस्ट स्मार्टर देन यू गाइज, जस्ट स्टॉप ट्राइंग टू यूज समथिंग यू क्लियरली डोंट हैव। ठीक है, हर स्टैंडर्ड आर वेरी हाई। समझ रहे हो ना आप? इंग्लिश में मुझे लगता है समझ जाओगे, बहुत आसान है। फॉर बियॉन्ड योर लेवल टू थिंक एंड अंडरस्टैंडिंग, फैंस लव तान्या। ये एक बिग बॉस का सीन है जहाँ पे तान्या नीलम बैठी होती, नीलम तान्या से कहती कि चलो अमाल को लाइन मारते हैं, देखते हैं अमाल, इस तरह से बोलती ना,
तान्या उससे कहती चल बे, हम जिसको लाइन मारते वो बंदा परमानेंट मेरा होता है। हमने इस तरह की तान्या को देखा है और हम इसी तरह की तान्या को देखना चाहते। अगर आपने कह दिया कि मैं अमाल से दोस्ती करने पहले नहीं जाऊंगी, अगर वो आएगा तो मैं कर लूंगी, तो फिर आप शांत होकर बैठ जाइए, ना आप उसका गाना लगाइए, ना आप उसका नाम लीजिए। अगर उसने करना होगा आएगा, नहीं करना होगा तो खत्म है, आप ही का रिश्ता खत्म। नहीं, यहाँ तो आपकी दोस्ती बिग बॉस में भी खत्म हो गई थी, तो यहाँ तो लोगों की शादियां टूट जाती हैं, बड़े से बड़े कांड हो जाते हैं। तो फिर आप ये मत करो। आप लोग अगर मुझे बोलोगे कि आप ये मत बोलो वो मत बोलो, तो यार कोई भी बोलेगा। जो एक एक कदम पे आपको सपोर्ट कर रहा है, जो आपके लिए अभी प्रिंस के टाइम जब प्रिंस चौधरी ने वो किया था, मैंने कितने पोस्ट डाले थे, मैंने कुछ यहाँ पे भी पोस्ट करके दिखाए थे कि उसने खुद मेरे उस पर रील और चिंपांजी फलाना ढिका। यार जब हर तरह से आपके सपोर्ट में खड़े हैं और आप इस तरह की गलतियां करके खुद अपने पे गाली पड़वाएंगी, तो फिर गुस्सा तो आएगी ही। ठीक है, यहाँ पे तान्या बिल्कुल मेरी तरह है, 2-3 दिन अच्छे से पोस्ट करेंगे फिर बंद कर देंगी। ये बड़ा अच्छा कमेंट था इसलिए मैंने इसको ले लिया। ऐसे ही मैं भी 2-3 दिन अच्छे से पढ़ाई करती हूँ फिर बंद कर देती हूँ, कुछ पुचू कहाँ हो तुसी। ठीक है, तान्या ने अभी कुछ डाला नहीं, कुछ पोस्ट नहीं की है और इसलिए फैंस मिस कर रहे हैं। अब आपने आग लगाई और आप गायब हो गए। आपको गायब होना आप हो सकते हैं, आपको रेस्ट करना, आप हफ्ते भर पोस्ट नहीं डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट आप इस तरह की चीजें करके सोचो कि मेरा हैशटैग एक्टिव रहेगा और हम इसको डाल देते हैं। मतलब फैंस ऐसा बोलते हैं, मुझे नहीं पता तान्या ऐसा सोचती है नहीं, बट फैंस ऐसा बोलते हैं कि अपने हैशटैग एक्टिव रखवाने के लिए इस तरह की चीजें कर रहे हैं। एक ये कमेंट है, एग्जैक्टली एवरीवन हैज ओन जनरी गोल एंड प्रायोरिटीज। ऑफ कोर्स सबके पास अपनी गोल और प्रायोरिटीज होते हैं। तान्या मित्तल लिव एंड ग्रो एट हर ओन पीस, कंसिस्टेंटली कंपेयरिंग विद हर एवरी कंटेस्टेंट इज ऑनेस्टली अननेसेसरी, लेट द गर्ल ब्रीथ एंड हरसेल्फ। ऑफ कोर्स मैं 100% इसके साथ में हूँ कि उनको इतना परेशान मत करो। ये प्रोजेक्ट तुमने कभी मेरे वीडियो में सुना, मैंने हमेशा कहा कि तान्या कुछ नहीं डालेंगी, रील डालेंगी तब भी हम उनको सपोर्ट करेंगे। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है कि वो बहुत बड़े प्रोजेक्ट करें, रोज गाने करें, रोज जो उन्हें करना है वो करें। उन्हें बिजनेस करना है, उन्हें नहीं करना है, उन्हें कुछ नहीं करना, उन्हें एक कमरे में बैठ के डेली रील बनानी है, हम तब भी सपोर्ट करेंगे। हफ्ते में एक रील डालेंगी तब भी सपोर्ट करेंगे। बट ये जब सारी चीज़ें करेंगी तो फिर हम सपोर्ट नहीं करेंगे। वो भी आप किसी और के साथ कर लो तो फिर इतना नहीं लगता। बट जब अमाल मलिक ने आपके लिए बहुत कुछ बोला, उन्होंने सॉरी भी बोला, अच्छा भी बोला। जब अमाल मलिक आपको टैग करके सॉरी बोल रहे तो उस टाइम पे चीज़ें सॉर्ट आउट कर रहे थे, उसने प्रॉपर तुम्हारी आईडी को टैग करके सॉरी बोला था। तो आप कर सकते थे अगर करना चाहते थे, फिर भी नहीं किया। वो सारे उसके बाद उसने गलत बोला, गलत एक पोस्ट लिखा, फिर भी आपने कुछ नहीं बोला। फिर उसने एक अच्छा पोस्ट लिखा, फिर भी आपने कुछ नहीं बोला। तो जब आप बोलना ही नहीं चाहते हो तो आप हजारों लाखों गाने हैं, आप उनका प्रयोग करें। आप उस गाने को 2-4 जो अभी अमाल मलिक के 100-150 गाने आप उनको छोड़ देना, जब तक ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो जाती। अभी अमाल की शादी हो जाए या आपकी शादी हो जाए, चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, सिपर्स चले जाएंगे, फिर आप आराम से गाना लगाइए, कोई नहीं आगे सिप करेगा। यहाँ पे ये तान्या के फैंस हैं, इन्होंने तान्या के नाम से आईडी बना करके, ये उनको मैंने देखा है कि ये बहुत ज़्यादा तान्या को कंपेयर करने के मैसेज करते रहते हैं। बीइंग अ तान्या मित्तल फैन आई मस्ट से दैट फरहाना हर यूज्ड हर फेम करेक्टली अनलाइक तान्या। ठीक है, नो मैटर वॉट लुक एट हर एंगेजमेंट एंड हर आईडी लुक सो प्रोफेशनल। यहाँ पे फरहाना के साथ में तान्या को कंपेयर कर रहे हैं कि तान्या के अकॉर्डिंग फरहाना ने अपनी आईडी को बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, बहुत अच्छा ये प्रोफेशनल आईडी रखती हैं। ये बात हम मानते हैं कि फरहाना ने बहुत अच्छा प्रोफेशनल आईडी बना रखा है, तान्या ने नहीं बना रखा। बट जो फरहाना कर रही है वो तान्या क्यों करे? तान्या का कंटेंट ही ऐसा है कि वो इस तरह की चीज़ें डालती, इस तरह की वीडियो डालती, इस तरह के पोस्ट डालती, लोगों को पसंद आते हैं। तो वो नहीं, अगर उस तरह की अपनी प्रोफेशनल एकदम बस पोस्ट डालेंगी या फिर कुछ अच्छी पोस्ट डालेंगी या फिर सिर्फ ऐड डालेंगी, उन्होंने ऐसी अपनी आईडी शुरू से नहीं बनाई है। शुरू से बनाई होती तो ये जो 4-5 हज़ार के करीब इनकी पोस्ट हो रही हैं ये नहीं होती। सबके आईडी पे जाके देखो 200-300 पोस्ट होंगी। तो इस बात से तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि तान्या का क्या कंटेंट आ रहा है या किसी के साथ कंपेयर करने से। इफ़ यू लव हर कंटेंट। अच्छा, ये तान्या मित्तल ने कल, अब ये देखो कल इनका एक ये वीडियो आया है यूट्यूब पे। ये इनका वीडियो तब है जब इन्होंने घर खरीदा था, जब इन्होंने बताया था कि मैंने घर खरीदा। ये अभी कल आया है यूट्यूब पे। सावन को अगर डालना था तो सावन शुरू हुए भी मुझे लगता है लगभग 8-10 दिन हो गए हैं। ये अब वीडियो आ रहा है तो ये इनकी टीम की गलती है ना। अगर तुम्हें सावन में ही डालना चाहिए था तो शुरू में या फर्स्ट डे डाल देते। और इससे कंटेंट एक बार आ गया है दोबारा आपने फिर डाला। यहाँ पे 3,000 के आसपास इनके व्यूज आए हुए हैं, जब इतने सारे इन्होंने चैनल टैग करके रखे हुए हैं, अपने जितने चैनल हैं तान्या के सारे टैग करके रखे हुए हैं। तो ये इनकी टीम की गलती है ना।
अगर आपने उस टाइम पे शूट किया था जिस दिन रील डाली थी, आपने आधी स्टोरी रील में डाल दी, आधी यहाँ डाल दी, तो फिर नहीं चलेगा ना। कुछ नया लोग देखना चाहते, डेली नया देखना चाहते। आप 1 महीने पुराना, सबको अरे 1 महीने पुराना वही कुछ होगा, कोई नहीं खोलता है। तो मुझे लगता है कि तान्या को इस पे काम करना चाहिए। तान्या फैंस को, आपने जो मेरे कल के वीडियो में बोला, मेरा सारा गुस्सा सिर्फ इस बात पे था कि जब तान्या को बहुत अच्छे से पता है, अभी 15 दिन पहले बवाल हो चुका है गाने को लेकर के, तुमने वो गाना रिमूव भी किया था अपनी आईडी से, वापस से 15 दिन के बाद में आपने फिर उस तरह की हरकत क्यों की? जबकि सबको पता है कि अमाल मलिक का गाना लगाते एट एनी कंडीशन में, अमाल मलिक से जैसे ही आप रिलेट करेंगे किसी भी, तुरंत सिपर्स आ जाएंगे। उन सिपर्स को रोकने के लिए तान्या के सोलोज आएंगे और अमाल के सोलोज आएंगे, दोनों के। तो मतलब ये 3 तरह के लोग आ जाते हैं। और फिर उसके बाद में जो भयंकर गालियां, जो भयंकर उल्टे सीधे मैसेज, ब्लाउज इन्फ्लुएंसर, ये वो फलाना ठिकाना, वो बहुत गंदा होता है। जो लोग एक्स चलाते हैं उनको पता होगा, बट फिर भी वो आकर के हमें नेगेटिव कमेंट लिखते हैं कि तुम इस तरह से क्यों बोल रही हो। तो कैसे रोका जाए बताइए ना। उसको तो हम डीएम में भी इस तरह से लिख देते हैं कि आप इस तरह से क्यों कर रही हो। भाई जब हम सपोर्ट कर रहे हैं, जब हम तुमसे नहीं मांग रहे हैं मुझे कंटेंट दे दो, मुझे डेली एक मूवी दे दो, मुझे डेली ये दे दो वो दे दो, तुम रील्स डालो। हमने शुरू से, मेरे हर वीडियो में आप सुनेंगे कि तान्या अगर रील भी डालेंगी तो भी हम उन्हें सपोर्ट करेंगे, बड़े प्रोजेक्ट करेंगी तब भी सपोर्ट करेंगे। अब दूसरी बात पे आते हैं कि आप लोग कहते हो कि हम व्यूज़ के लिए ऐसा बोलते हैं। भाई आपके पास यूट्यूब है ना, मेरा वीडियो देखने के बाद आज सबसे पहले सर्च करना कि 2-3 हज़ार व्यूज पे कितने डॉलर आते हैं। $1 भी नहीं आता 3,000 व्यूज पे, और मेरे किसी भी वीडियो में 2,500-3 हज़ार से ज़्यादा व्यूज नहीं है। तो आप इस बात को समझो कि यहाँ सारी कहानी $1, और डेली मेरे 3,000, अगर मान लेते $1 भी 3,000 पे आ जा रहा है, आप सर्च करोगे आपको पता चल जाएगा। तो महीने भर में मेरे कितने हुए? $30 हुए। और यूट्यूब तुम्हें पैसा देता है जब तुम्हारे $100 हो जाते हैं, मतलब $100 होने में लगभग मुझे 3.5 महीने लगेंगे। और 3.5 महीने में मुझे कितना? 9,000 रुपये मिलेगा। बताओ मैं उस 9,000 रुपये का 3.5 महीने में क्या करूंगी? आप सोचो ना, आप भी इंसान हो, इस देश में रह रहे हो, कि 3,500 रुपये से क्या होता है, 9,000 रुपये से क्या होता है 3 महीने में? आप 9,000 रुपये कमा के क्या कर लोगे? समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे बात सिर्फ सपोर्ट की है, बात सिर्फ आप लोगों के कमेंट से, आप इंटरेक्ट होने से है, मज़ा आ रही है इस बात से, ना यहाँ पे पैसे कमाने से है और ना कुछ करने से। इसलिए प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कुछ भी कमेंट करने से पहले थोड़ा सोचा करो। और इवन अभी डॉलर की बात छोड़ो, मेरा चैनल भी मोनेटाइज नहीं, एक जो मोनेटाइज हो गया था वो चला गया, उसमें भी $100 पूरे नहीं हुए थे। तो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ये चैनल चला जाएगा, मर्जी होगा दूसरा बनाएंगे। आप लोग कह रहे हो वीडियो मैंने इसका देखना बंद कर दिया, मैं इसका वीडियो ही नहीं देखूंगा, तो मैं क्यों बनाऊंगी? मैं वेट करूंगी जिस दिन व्यूज आना बंद हो जाएंगे, 100-200 लोग देखना बंद कर देंगे, उस दिन से हम भी वीडियो बनाना बंद कर देंगे, बात खत्म ना। ठीक है, तो प्लीज़ किसी भी तरह की धमकी देने से पहले, नेगेटिव रखने से पहले, ये सोच लो कि मैं ये सब बोल क्यों रही हूँ। आज यहाँ पे मुझे कुछ तान्या की कुंडली के बारे में बात करना था, बट वीडियो लंबा होने की वजह से नहीं कर पाए। होप अगर कल वीडियो डाला और आज कुछ सही रहा वीडियो, आप लोगों के कमेंट सही रहे, सोच सही रही, तो शायद मैं कल डालूँ और कुछ बताऊँ कि क्या चल रहा है। अब हम बात करते हैं अमाल मलिक के बारे में। मेरी ज़िंदगी का सफ़र खो गया। अमाल मलिक ने ये अपने स्टोरी लगाई हुई है, जहाँ पे अपनी फ़ोटो के साथ में ये एआई एडिट है, बड़ा अच्छा लग रहा था देखने में, इसलिए लगाया हुआ है। अब अमाल मलिक भी पहले काफ़ी हाइपर हो जाते थे, बहुत जल्दी रिस्पॉन्स कर देते थे चीज़ों को, बट आप बदलाव देख रहे हो ना, सभी लोग देख रहे होंगे, अमाल फैंस भी देख रहे होंगे, तान्या फैंस भी देख रहे होंगे, या फिर अमान्य वाले भी देख रहे होंगे कि वो चीज़ों को, हर इंसान समय के साथ अपने आप को बदलता है। जब उसको लगने लगता है कि नहीं, ये अगर मुझे 10 लोग इस चीज़ के लिए रोक रहे हैं तो मतलब ये चीज़ गलत है, इसलिए 10 लोग मुझे रोक रहे हैं। ठीक है, तो हर इंसान उस पर विचार करता है और चीज़ों को बदलता है। यहाँ पे अमाल मलिक के बारे में, ये कौन है, मनोज मुंशिर ने काफ़ी अच्छी बातें बोली है। और यहाँ पे शुभांशु ने खुद बोला है उनको लेकर के कि हम भी अमाल मलिक के गानों के फ़ैन हैं। मैंने हमेशा से बोला है कि अमाल मलिक से हम सिर्फ इसलिए नफरत नहीं कर सकते हैं कि उसने तान्या के साथ उसका रिलेशन क्या है, तान्या को उसने सपोर्ट किया नहीं किया, तान्या ने उसको क्या बोला, उसने तान्या की बैक बिचिंग की, सबने सबकी। तान्या की बैक बिचिंग तो अभिषेक ने भी की है, तान्या की बैक बिचिंग तो काफ़ी सारे लोगों ने की है, बट एक इंसान को जिसने हमें इतने अच्छे गाने दिए, जिसने हमें गुनगुनाने का मौका दिया, उसको हम सिर्फ इसलिए नफरत नहीं कर सकते हैं। तान्या की बैक बिचिंग फरहाना ने भी की है, नीलम ने भी की है, सबने की है। तो सिर्फ एक ही इंसान को हम इतनी नफरत करें कि अब तान्या उसके लिए इतनी डेडिकेटेड थी, तो इसमें तान्या की भी गलती है ना कि आपको सोच समझ के एक अननोन पर्सन के लिए अपना इतना डेडिकेशन नहीं डाल देना चाहिए। मानते हैं कि एक अच्छा इंसान होता है, जब किसी के साथ कुछ गड़बड़ होती तो वो देख नहीं पाता है। जैसे अमाल मलिक बीमार थे तो तान्या नहीं देख सकती, कोई भी सॉफ्ट हार्ट वाला इंसान होगा वो नहीं देख पाएगा, वो उसके लिए करेगा, बट करके उसको छोड़ दो ना, उसके लिए मत बोलो। महाराज जी भी कहते हैं कि अगर तुम किसी का भला करो तो उसको भूल जाओ, उसको वहीं पे छोड़ दो और आगे बढ़ो। ये कभी मत सोचो कि मैंने उसका भला किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया।
ठीक है ना। भला किसी का सिर्फ आप इसलिए मत करो कि वो तुम्हारे साथ भी अच्छा करे, इसलिए करो कि मैं अच्छा इंसान हूँ, मैंने उसकी हेल्प की, मैंने उसको इलायची पानी, उसकी तबीयत सही करी, और छोड़ दो उसको। ये महाराज जी भी कहते हैं, अगर आप देखोगे, और अगर आप लोगों को लगता है वो ऐसा नहीं कहते तो मैं प्रूफ दिखा दूंगी, मैं उनका वीडियो उठा के डाल दूंगी। यहाँ पे शुभांकर मिश्रा ने खुद पूछा है, आपने देखा मनोज मुंसिक पॉडकास्ट? तो यहाँ पे लिखा वॉचिंग इज एट एज आई राइट दिस। मैंने इसको इस तरह से देखा है जैसे मैंने लिखा हो। अमाल मलिक ने लिखा है कि मैंने इस पॉडकास्ट को देखा हुआ है, इनके मैसेज पे रिप्लाई दे करके। तो ये अभी बस इतना ही कहेंगे कि कर्मा सबका बैक आता है। अगर तान्या ने अच्छा किया तो ईश्वर उनके साथ अच्छा करेगा, जिसने उनके साथ गलत किया ईश्वर उनके साथ वैसा करेगा। तो उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, मुझे लगता है आगे बढ़ना चाहिए। हर इंटरव्यू में हर जगह मैंने उसको इलायची पानी दिया, मैंने उसको ये किया, ये सब बातें भूल जाओ, ये खत्म हो गई। मैंने उसके पैर दबाया, काफ़ी बार बोला भाई, तो ये आपके पास ऑप्शन खुला हुआ था ना। अभी आप लोग कहोगे तान्या के खिलाफ नहीं, तान्या के पास ऑप्शन था कि आप उसके पैर दबाएंगे या नहीं दबाएंगे। आपको नहीं दबाना चुनना चाहिए था, जब आपको पता है कि ये अननोन लोग हैं, मेरे साथ ये कैसा व्यवहार कर रहे हैं। और तान्या इतनी ब्रिलियंट इंसान है कि उसको सब पता था उसके पीठ पीछे। जैसे एक दिन शहबाज उसकी बुराई कर रहा था, तान्या उसको पराठा खिलाना, तान्या तुरंत समझ गई मेरी बुराई कर रहा, अंदर आके तान्या कह रही कि शहबाज मेरे विषय में बाहर इस तरह से कह रहा, मैं उसको पराठा खिलाने गई थी। तो ये सब, इन सब चीज़ों ने तान्या की इमेज को बहुत अच्छा बनाया था या बनाया है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है नीड सम मोर सॉन्ग फ्रॉम यू अमाल, स्पेशली आई वाना गजल दैट इरा इज बीइंग लॉस्ट डाउन द लेन। मतलब यहाँ पे गजल, जो गजल वाले टाइप की जो चीज़ें थी वो डाउन जा रही। यहाँ पे अमाल मलिक के रिप्लाई ने हैप्पी कर दिया, उन्होंने लिखा ओके डन, विल गेट समथिंग लाइक दैट। ओ माई गॉड, समथिंग लाइक दैट मतलब गजल टाइप में कुछ आने वाला। मतलब इस कमेंट ने रियली हैप्पी कर दिया। एक्स पे मन नहीं लग रहा, ये मटाटा है। इन्होंने लिखा हुआ, इन्होंने लिखा टेक अ ब्रेक है हुआ किटकैट। अमाल ने रिप्लाई किया है इनके मैसेज पे। तो काफ़ी अच्छी बॉन्ड अमाल मलिक के फैंस के साथ में, तान्या की भी तान्या के फैंस में। बट जो कुछ चीज़ें होती हैं जो अच्छी नहीं लगती हैं उसके लिए हम बोलते हैं। होप हम आगे भी बोलेंगे, और अमाल भी ऐसा कुछ करेंगे तो हम बोलेंगे। ये नहीं सोचना कि अमाल के 2-4 फैन आकर के मुझे कुछ लिख देंगे तो हम उनके विषय में बोलेंगे नहीं। बट मुझे बोलने के लिए कुछ मिलना भी तो चाहिए, कुछ नेगेटिव दिखना भी तो चाहिए, तब तो हम बोलेंगे। जब नहीं दिख रहा तो नहीं बोलना, जिस दिन दिखेगा उस दिन आप 100% बोलेंगे। यहाँ पे लिख रहे हैं आई एम ओनली वन हुज आईज वॉन्ट स्ट्रेट ऑन दिस, ठीक है, गिविंग अस बिफोर वैक्स आफ्टर वैक्स सम सेम फोटोज, वाई अमाल मलिक वाई। यहाँ पे अमाल मलिक ने ये वाला जो इंटरव्यू दिया था, इसमें अमाल के दोनों हाथ दिख रहे हैं, एक हाथ क्लीन है, मतलब उसमें हेयर नहीं है, एक हाथ में हेयर है। फैंस कितना नोटिस करते, मतलब हमने इसके बाद में हमने ये बात नोटिस करी, इस कमेंट को पढ़ने के बाद में। तो यहाँ पे अमाल मलिक ने इनको रिप्लाई भी किया है कि मतलब कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह होने थे, उसके लिए मेरा ये हाथ का वैक्स हुआ है, मतलब हाथ एक क्लीन है और एक ऐसा है। सोचो किस हद तक नोटिस, हमने तो नहीं देखा, शायद और भी काफ़ी लोगों ने इस कमेंट को पढ़ने के बाद में ही देखा होगा कि अमाल के साथ में ऐसा हो रखा है सीन। तो अभी अमाल को लेकर के यही सारी चीज़ें चल रही है। मतलब अमाल मलिक ने इतने ही सारे पोस्ट किए हुए, इतना ही इंटरेक्ट किया हुआ अपने फैंस, आगे कुछ करेंगे तो हम ज़रूर बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखना प्लीज़, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना, ना लगे तो भी कमेंट करना, हम दोनों तरह के कमेंट पढ़ेंगे। हम कल और परसों दोनों दिन ट्रेवल में थे, इसलिए हम आपके सारे कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाएंगे। अब फ्राइडे तक, सैटरडे तक आपको सारे कमेंट का रिप्लाई मिलेगा।